साथियों, सबसे पहले अपन गूगल खोलेंगे और उस पर टाइप करेंगे बैंक SBI कैरियर, SBI कैरियर, और सर्च कर देंगे। अपन जैसे ही सर्च करते हैं तो ये जो पहला साइट अपन को दिखेगा बैंक SBI कैरियर, उस पर अपन को क्लिक करना है। अब इसका होम पेज खुलता है, इसको हटाते हैं। अब आपको राइट साइड में कॉर्नर में देखना है लेटेस्ट अनाउंसमेंट लिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको जो भी रिक्रूटमेंट इसकी आई हुई है उसका लिंक दे रखा है अप्लाई करने का। तो अपन अपना वाला ढूंढते हैं। हाँ, ये रहा एसोसिएट, इस पर अप्लाई ऑनलाइन करते हैं। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा, होम पेज। इस पर अपन को करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, अब आपको यहाँ पे डालनी है फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो अपन डालते हैं फर्स्ट नेम। यहाँ पे नाम डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि नाम के बाद स्पेस नहीं देनी है। पिछली वीडियो में कुछ बच्चे स्पेस दे रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा नाम नहीं ले रहा है या फिर मेरा एड्रेस नहीं ले रहा है। खैर, कन्फर्म फर्स्ट नेम करते हैं, स्पेस नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके पास मिडिल नेम है तो आपको अपना मिडिल नेम लिखना है। तो मैं अपना मिडिल नेम डालता हूँ। फिर उसके बाद आपको मिडिल नेम को कन्फर्म करना है। अब आपको डालनी है लास्ट नेम या फिर सर नेम, और इसको भी कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको नीचे फुल नेम शो हो रहा होगा, उसको आप एक बार मिला लें। खैर, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं अपना। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे वर्किंग फ़ोन नंबर ही डालनी है, ठीक है, वर्किंग मोबाइल नंबर ही डालनी है, क्योंकि इस पर नोटिफिकेशन आता है एडमिट कार्ड का, मतलब हर चीज़ का नोटिफिकेशन इस पर आता है। खैर, इसके बाद अल्टरनेट नंबर मांग रहा है तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फिर आपको डालनी है अपनी ईमेल आईडी। एक मिनट। यहाँ पे @ पहले से दे रखा है तो अपन को बस सेलेक्ट करना है gmail.com, यानी कि डोमेन बस सेलेक्ट करना है। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपना पूरा ईमेल आईडी लिखना है, जैसे कि xyz@gmail.com, ठीक है। तो एक मिनट, .com। अब आपको डालनी है आगे सिक्योरिटी कोड, यानी कि कैप्चा। तो अपन कैप्चा डालते हैं GS बाई। उसके बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप आता है। इस पे पूछ रहा है कि क्या आपने जो डाटा डाला है वो सही है, एक बार वेरीफाई कर लें। तो मेरा सही है तो मैं ओके करता हूँ। ओके करने पे अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन का नंबर और पासवर्ड शो हो रहा है। एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं इसका। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपके पास ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे भी गया होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको डालनी है अपना फ़ोटोग्राफ और साइन अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो चूज करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक मैं अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। तो अपनी गैलरी से सिग्नेचर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कन्फर्म कि जो भी मेरा फ़ोटो है और सिग्नेचर वैलिड है, और नेक्स्ट कर देना है आपको। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एक मिनट। हाँ, अब अपन को डालना है बेसिक डिटेल्स। इसमें सबसे पहले अपन को सिलेक्ट करना है सर्कल। सर्कल सेलेक्ट करते वक्त एक बात आप ध्यान रखिए कि हर सर्कल का कट ऑफ जो है अलग अलग आता है, तो आप उस हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर, अपने सुविधानुसार देखें जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं अपना सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये स्टेट चूज करने को लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे पटना सर्कल में 2 स्टेट था, बिहार और झारखंड, तो मैं अपना बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद लोकल लैंग्वेज पूछ रहा है तो वो सिलेक्ट करना है। आगे बोल रहा है कि आपने 10th या 12th में लैंग्वेज पढ़ी है कि नहीं। खैर, आगे कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ मैं। इसमें नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ है कि ये चेंज नहीं होगा, जो आप एक बार सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये ध्यान दें कि अपना कैटेगरी सही सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर एडिट का भी फॉर्म आता है तो कैटेगरी चेंज नहीं होती है। उसके बाद आपको डालनी है सबकास्ट। जो भी ओबीसी से हैं तो उनको पता होगी आपके सर्टिफिकेट पे सबकास्ट होगा, ठीक है, तो उसको आपको डालना है। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप पूछ रहा है कि अप्रेंटिस किए हैं आप एसबीआई में, तो आपको यस करना है, नहीं किए हैं तो नो करना है। आगे पर्सन विथ डिसेबिलिटी का पूछ रहा है, तो अगर आप डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं तो आप यस कर सकते हैं। आगे भी सब पर्सन विथ डिसेबिलिटी का ही है, तो इसमें मैं नो कर रहा हूँ। कुछ कुछ में तो अब मैं नो यस कर भी नहीं सकता। आगे आपसे पूछ रहा है रिलीजन, तो रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछ रहा है क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं, तो आप अगर मुस्लिम है, जैन है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है विडो और फिर डाइवोर्स वुमन के लिए, तो आप देख लीजिएगा।
आगे एक सर्विसमैन का है पूछ रहा है, तो मैं उसमें नो नो कर रहा हूँ जल्दी से। अगर आप इन क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपको यस करना है। खैर आगे पूछ रहा है कि आर यू वर्किंग इन SBI इन क्लर्की कैडर, तो मैं नो करता हूँ। ईयरलियर एम्प्लॉयड इन SBI, मैं नो कर रहा हूँ। आगे आपसे पूछ रहा है कि आप लोन डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, यानी कि आपने लोन लिया है और लोन चुकाया नहीं है। उसके बाद करेक्टर के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे नो नो करते हैं। आगे पूछ रहा है प्रीलिम्स का सेंटर, ठीक है। तो सेंटर आप कहाँ चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट करनी है और फिर सेंटर का सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट में कौन से ज़िले में आपको सेंटर लेनी है। मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर भी वैसे ही सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा वेट कीजिए। हम्म। आगे आपसे पूछ रहा है कि आपकी आईडी यानी कि आधार वगैरह पे और आपका रियल नेम दोनों सेम है, तो मैं वही कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो भी प्रूफ आप आईडी प्रूफ लगा रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आधार कार्ड लगा रहा हूँ, तो मैं वो सिलेक्ट करता हूँ और उसका नंबर डाल रहा हूँ आधार कार्ड का। हाँ। आगे आपको प्रीलिम्स और मेंस में जो भी क्वेश्चन आप जिस मीडियम में चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। और एक मिनट, हाँ। आगे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ। एक मिनट। आगे आपको सिलेक्ट करना है अपना जेंडर। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपका कोई ट्विन ब्रदर और सिस्टर है, तो आपको अगर है तो यस कीजिए और मेरा नहीं है इसलिए मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना मैरिड है या अनमैरिड है, और आपको डालनी है अपना फादर्स का फर्स्ट नेम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूरा नेम नहीं डालनी है, बस फर्स्ट नेम, ठीक है, क्योंकि मिडिल नेम और लास्ट नेम का यहाँ पे भी स्पेस दे रखा है। फिर उसके बाद आपको डालनी है अपना मदर्स नेम, सेम वैसे ही फर्स्ट और लास्ट। एक मिनट, हाँ। फिर उसके बाद आपको डालनी है अपना एड्रेस, तो मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पे एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 दे रखा है। तो कुछ एड्रेस आपको यहाँ पे डालनी है, जैसे कि विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, तो आपको एड्रेस 1 में डालनी है, एड्रेस 2 में डालनी है आपको पुलिस स्टेशन, और डिस्ट्रिक्ट का अलग दे रखा है। ये आपको अपने हिसाब से डालनी है। अगर आप कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी का नाम वगैरह रहेगा, मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले का नाम वगैरह रहेगा। खैर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, या फिर आप भी साथ साथ फिल कीजिए। उसके बाद आपको डालनी है पिन कोड। आगे मैं सेम एज करस्पॉन्डेंस करूँगा क्योंकि मेरा दोनों एड्रेस सेम है। अब आगे आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर कर देख लेना है कि कुछ छूट तो नहीं गया। जैसे कि मेरा यहाँ पे छूट चुका है, तो मैं उसको वापस से फिल करूँगा। यहाँ पे GST इनवॉइसिंग पूछ रहा है कि एड्रेस कहाँ से आप कर रहे हैं पेमेंट। खैर उसके बाद वापस से वैलिडेट करना है और वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। एक मिनट, हाँ। थोड़ा सा वेट किया, नेट थोड़ा स्लो है। तो आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको डालनी है अपना क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज। तो अपना ग्रेजुएशन का यहाँ पे डालना है कि आप पास्ड हो चुके हैं या फिर अपेयरिंग है, और उसके बाद स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है और कॉलेज का नाम देना है या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक मैं अपना फिल कर रहा हूँ। आगे आपको सिलेक्ट करना है एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। हाँ। आगे आपको सिलेक्ट करना है डेट ऑफ पासिंग। डेट ऑफ पासिंग आपको अपने मार्कशीट पे मिल जाएगा, तो आप अपना मार्कशीट देखें, उसमें लेफ्ट साइड में नीचे की ओर लिखा हुआ होगा। तो अपने मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है और अपना परसेंटेज जो भी आप ऑब्टेंड किए हैं ग्रेजुएशन में उसको डालनी है। फिर आपको सिलेक्ट करना है क्लास या फिर ग्रेड। और आगे भी पूछ रहा है, अगर ड्यूअल डिग्री है तो पूछ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पूछ रहा है, आप इसको डाल सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आगे वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, प्रेजेंटली वर्किंग, तो मैं नहीं वर्क कर रहा हूँ, तो नो कर कर आगे बढ़ जाता हूँ। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है OBC वगैरह का, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए। फिर यहाँ पे लैंग्वेज नोन पे अपना लैंग्वेज फिल करना है, जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं, रीड राइट स्पीक, ठीक है, तीनों सेलेक्ट करने हैं। और उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है ताकि कुछ छूट तो नहीं गया वगैरह बताता है। खैर एक बार आप वापस से इसको मिला लें कि सब कुछ ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एक मिनट, हाँ। उसके बाद आपके पास ये जो भी आपने अभी तक फिल किया है उसका एक प्रीव्यू आपके सामने खुल जाता है, तो उसको आप अपने हिसाब से देख ले सही से, ठीक है,
कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि बाद में आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो मैं यहाँ पे अभी से बैक होकर 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम गलत लिख रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी सुधार सकता हूँ। मैं बैक जाऊँगा, अपना यूनिवर्सिटी का नाम सुधारूँगा और फिर वापस यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करा तो मैं हमेशा के लिए बंद गया, यानी कि मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। खैर, यूनिवर्सिटी को सुधारते हैं यहाँ पे। अब वापस से आपको नीचे जानी है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वापस से वही प्रीव्यू का आ रहा है। फिर से एक बार मिला लें कि कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर गड़बड़ हुआ तो आपको एडिट का वेट करना पड़ेगा कि विंडो खुलेगा नहीं खुलेगा, और बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका एग्ज़ाम IBPS का आप लोग जानते ही हैं। खैर, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद एग्री दोनों कि आपका नाम सही है। यहाँ पे कुछ लोगों ने अगर नाम चेंज किया है तो वहाँ पे वो सिलेक्ट करना है कि मैं अपना नाम चेंज किया हूँ और मैं वो अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करूँगा सामने। खैर, आगे बढ़ें तो यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। ये बोल रहा है कि आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आप एक बार मिला लें। खैर, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद आपको डालनी है यहाँ पे लेफ्ट थंब और हैंड राइटन डिक्लेरेशन। तो दोनों, अगर आप बैंक का फॉर्म भरते हैं तो आपको ये पता होगा। खैर, दोनों अब जल्दी जल्दी अपलोड करता हूँ मैं। हैंड डिक्लेरेशन में आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि क्या लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वैसे ही आपको फ्री हैंड से मतलब अपने राइटिंग में लिख कर अपलोड करनी है। फिर आपको डालनी है अपना यहाँ पे कैप्चा, तो मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। और आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। आगे आपसे बोल रहा है कि एडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो आप ध्यान से देख लें एक बार। खैर खैर आगे आपको अमाउंट वगैरह दिखा रहा है, अमाउंट और कैप्चा दिखा रहा है, तो कैप्चा डालकर अपन पेमेंट की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही कैप्चा डालकर सबमिट करते हैं तो ये बोल रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो उस पर ओके करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पेमेंट का अलग गेटवे होता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, यहाँ पे आपको पेमेंट का मेथड मिल जाएगा, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR वगैरह। तो मैं QR सेलेक्ट कर आगे बढ़ता हूँ। खैर, इतना ही था। जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा आपको वापस से डैशबोर्ड पे ले जाएगा, वहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर रख लेना है। फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।